रजिस्ट्री से संबंधित कार्य रजिस्ट्री अब अंग्रेजी में होने लगी है, जिसके कारण दूर-दराज ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले किसान और कम पढ़े-लिखे लोगों को कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें प्रमुख रूप से जो दस्तावेज है, उसमें अंग्रेजी में लिखे शब्द उन्हें समझ नहीं आ रहे हैं। यही नहीं, स्टाम्प वेंडर और दस्तावेज लेखक भी कागज अंग्रेजी में होने के कारण उन लोगों को समझ नहीं आ पा रहे हैं, जबकि इसके पहले हिंदी में काम होता था और लोगों को आसानी से समझ में आ जाता था। साथ ही अंग्रेजी में जो काम हो रहा है उसके कारण मात्रा मिस्टेक भी हो रही है। यह भी परेशानी का एक बड़ा सबब है, जिसका खामियाजा रजिस्ट्री के लिए पहुंचने वाले मध्यम वर्गीय किसानों को भुगतना पड़ रहा है। अभी जो शासन प्रशासन द्वारा अंग्रेजी का माध्यम चलाया जा रहा है, उसको हम क्या समझे। एक तरफ हम भारत माता की जय बोलते हैं, इंडिया नहीं बोलना चाहते हैं, और दूसरी तरफ सारे दस्तावेज जो आज मैं रजिस्ट्री कराने आया हूँ, ये सारे दस्तावेज अंग्रेजी में छप रहे हैं। ठीक है, मैं तो पढ़ा लिखा हूँ, पर हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में जो छत्तीसगढ़ी में होती तो एक बार समझ में भी आता, पर अंग्रेजी में हो रही है। हम अपनी मातृभाषा को भी छोड़ के, अपने स्टेट की भाषा को भी छोड़ के हम अंग्रेजी में जा रहे हैं। मतलब हम लोग किस दिशा में बढ़ रहे हैं, ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। सरकार क्या चाह रही है, ये पता नहीं चल रहा है। आज भारत का, हिंदुस्तान का सारा जो पढ़े लिखे की संख्या है वो बहुत आज भी कम है। 40% ही पढ़े लिखे हैं, 60% अभी भी। तो मैं चाहता हूँ इसको, ये सारी चीज़ को हिंदी में होनी चाहिए, जैसा था वैसा रहना चाहिए। दस्तावेज सारे हिंदी में जो लिख रहा है वैसे ही लिखना चाहिए, पर ये अंग्रेजी करके ये सारे चीज़ों को सरल नहीं, कठिन बना रहे हैं। लोग पढ़ ना सके कि वो क्या लिख रहे हैं और क्या छाप रहे हैं। मतलब सरकार का ये सोच है कि वो जो आम आदमी वो पढ़े ना, सिर्फ दस्तखत करे। जो रजिस्ट्री ऑनलाइन किया जा रहा है वो सही है कि गलत है? आप नहीं, ज़बरदस्ती ऑनलाइन ठीक है, ऑनलाइन प्रक्रिया में दिखना चाहिए, पर ऑनलाइन के जरिए में जो गलत छप रही है, ऑनलाइन में जो नाम चेंज हो जा रहा है, गलत हो जा रहा है, उसको सुधारने के लिए घंटों लाइन में लगे रहो, 8 दिन 10 दिन 15 दिन तक में उसको सुधारने के लिए फिर बहुत खर्चा भी करो। तो ऑनलाइन जो व्यक्ति ऑनलाइन कर रहा है, कम से कम उसको देखना चाहिए कि ये सही छप रहा है कि नहीं। किसान का नाम अलग छप जा रहा है और उसका नाम अलग है, तो ऐसे में क्या ऑनलाइन की सुविधा हम पा रहे हैं? हम ऑनलाइन में और घाटा ही हो रहा है हमको। सबसे जटिल समस्या हमारे साथ ये आ रहा है कि भारत देश में, उस देश के एक बहुत छोटे से राज्य छत्तीसगढ़ में लगभग 80% ग्रामीण अंचल है, जो पढ़े लिखे की श्रेणी में बहुत कम है। मैं स्वतः 6वीं कक्षा जाने के बाद ABCD हम पढ़े हैं, तो हम अंग्रेजी में इतने निपुण नहीं हूँ मैं व्यक्तिगत। आज जो सिस्टम लॉन्च हुई है, जो राज्य सरकार ने लॉन्च किया है, और जहाँ तक इस कार्य को अंग्रेजी के गुलामी से हटाने के बजाय अंग्रेजी की गुलामी में जकड़ी गई है। अंग्रेजी की शब्दावली में जितनी AIEO होता है, इसमें सारी पक्षकारों का नाम का त्रुटि अधिकतर मात्रा में पाई जाती है। इसको सुधारने के लिए जो अंग्रेजी के जानकार हैं, वो लोग भी इस त्रुटि को स्वीकार करते हैं। तो अभी जितनी सिस्टम में पंजीयन हो के आ रही रजिस्ट्री दस्तावेज, उसमें दस्तावेज नंबर क्या है सब अंग्रेजी में है, तारीख अंग्रेजी में है, बेचने वाले खरीदने वाले का नाम पता सब अंग्रेजी में है, वसीयत देने वाले का नाम पता सब अंग्रेजी में है। जो ग्रामीण अंचल से आए हैं उनको मैं नहीं समझ पाया हूँ। जो यही कार्य करते 25-30 साल से कार्य कर, तो मेरे को समझने में दिक्कत नहीं, बहुत कठिनाई होती है। उम्र के आधार पे मैं इस पड़ाव में हूँ कि या तो मेरे लिए सरकार पाठशाला खोले जहाँ मैं जाके पढ़ूँ ABCD, या उन पक्षकारों के लिए पाठशाला खोला जाए जो पंजीयन कराने आते हैं, ताकि वो पढ़ के समझे और अंग्रेजी और हिंदी की परिभाषा को देखे। तीसरी और महत्वपूर्ण, मैं भारत सरकार से विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि हम अंग्रेजी के गुलाम हैं कि हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है कि अंग्रेजी है, इसमें जनहित में प्रसारित करके आम जनमानस को एक सुयोग्य मार्ग दिखाने का कृपा करें। आप क्या चाह रहे हैं, क्या करना चाहिए? सरल भाषा में होना चाहिए जो पहले होता था। परिचय देंगे। माहेश्वर दत्त गौरहा, दस्तावेज लेखक, बिलासपुर, छत्तीसगढ़।